नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाइट्स बाय अमित पे। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे बात हो रही है और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है बाधकेश और बाधक ग्रह। मित्रों, आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके जीवन में चलते चलते काफ़ी विकट परिस्थितियाँ आपके सामने आ जाती हैं। वो विकट परिस्थितियाँ किसी भी तरीके से संबंधित हो सकती हैं, चाहे आपके परिवार से संबंधित हो, चाहे आपकी हेल्थ से संबंधित हो सकता है आपके कामकाज से भी संबंधित हो सकती हैं। तो कुंडली का वो कौन सा एस्पेक्ट है जिसके कारण आपको इन परिस्थितियों के कारण आपको आविर्भूत होना पड़ता है, आपको इसका सामना करना पड़ता है। कई लोग इसको नज़र भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको नज़र नहीं मानता, मैं इसको प्लैनेटरी पोजीशंस की एस्पेक्ट्स मानता हूँ कि कहीं ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके की होती हैं जिसके कारण ये पोजीशंस आपकी आती हैं और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं आपकी लाइफ को, डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली हो। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपकी कुंडली को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके लगन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका लगन वो पार्ट होता है जो आपका सबसे पहला ग्रह होता है। अगर आपका लगन 1, 4, 7 और 10 से शुरू होता है तो आपका चर लगन है। अगर आपका लगन 2, 5, 8 और 11 से स्टार्ट होता है तो आपका लगन स्थिर लगन है। और अगर आपका लगन या फर्स्ट भाव अगर 3, 5, 9 और 12 से स्टार्ट होता है तो आपका लगन द्विस्वभाव का लगन कहलाता है। हर लगन के अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। इसी तरीके से हर लगन का अपना एक बाधक स्थान होता है। अगर मैंने चर लगन की बात करूं जो 1, 4, 7 और 10 होता है तो उसका जो बाधक स्थान होता है वो उसका 11th हाउस होता है। अगर स्थिर लगन की बात करें, स्थिर लगन 2, 5, 8 और 11 से स्टार्ट होता है तो उसका जो बाधक स्थान होता है वो उसका 9वां स्थान होता है। और अगर आपका लगन 3, 5, 9 और 12 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो बाधक स्थान होता है वो आपका 7वां स्थान होता है। आपका जो 11th हाउस होता है वो आपकी इच्छा पूर्ति का भी हाउस होता है। 9वां हाउस जो होता है वो आपका भाग्य का स्थान होता है। और 7वां स्थान जो होता है वो आपका व्यापार का स्थान होता है और आपका मैरिज का एस्पेक्ट का स्थान होता है। इन स्थान के अंदर जो बैठा हुआ ग्रह है वो बाधक ग्रह कहलाता है। और जो राशियां इन ग्रहों के इन बाधक स्थान के अंदर होती हैं उनका जो लॉर्ड होता है वो बाधकेश होता है। अगर किसी भी परिस्थिति में आप विकट परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो आपको बाधक और बाधकेश का उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजी ये आपको सजेस्ट करती है। बाधक फिर भी थोड़े से उपाय से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आ जाता है, लेकिन बाधकेश के लिए आपको उपाय थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, ये एक छोटी सी जानकारी मैंने बाधक और बाधकेश के बारे में दी थी। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।